हेलो फ्रेंड, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं सनातनी संजय गौतम आज आप लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। हमको लाइक, कमेंट, शेयर के माध्यम से अपना सुझाव देते रहिए। आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका शेयर हमारी ऊर्जा है। यदि आप कमेंट से कुछ सुझाव देते हैं तो उससे हमें आगामी वीडियो बनाने में, अपनी विचारधारा को व्यक्त करने में आपका मार्गदर्शन भी उसमें जोड़ा जाएगा। सनातनी संजय गौतम के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा विषय है आपसी समरसता देश की आंतरिक मजबूती के लिए अति आवश्यक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत देश कई धर्मों, वर्गों, पंथों, जातियों का एक बड़ा और विशाल समूह है। अब हमारा देश इतने बड़े विशाल समुदायों को अपने आप में समेटे हुए है, तो देश में अलगाववाद ना बनने पावे, जातिवाद पनपने ना पावे, आपसी भेदभाव ना होने पावे, उसके लिए अगर वास्तव में देखा जाए तो सामाजिक समरसता का जो सबसे बड़ा, सबसे आवश्यक सूत्र है वह है आपसी समन्वय स्थापित होना। हम समानता की बात करते हैं। हमारा भारतीय संविधान सबको समानता का अधिकार दिया है और सभी मनुष्य समान हैं भी। लेकिन कभी कभी ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि देश की जो विघटनकारी शक्तियां हैं, देश को बांटने वाली शक्तियां हैं, वह सामाजिक विघटन के तौर पर कुछ न कुछ कार्य करते हुए अलगाववाद की तरफ ले चलने का प्रयास करती हैं। हमें उन्हीं सिर्फ चीजों को गंभीरता से समझना है कि हमें आपस में जहां धर्म की बात हो, देश की बात हो, आपसी एकता की बात हो, तो हमें आपस में समन्वय स्थापित किया जाना अति आवश्यक है। यदि एक दूसरे से समन्वय स्थापित होता है तो उससे हमारे देश की आंतरिक शक्ति मजबूत होगी। हमें याद करना होगा, भारत के नक्शे को देखना होगा कि कभी हमारा भारत की जो सीमा थी
वो एक बहुत बड़े भूभाग को, पृथ्वी के बहुत बड़े अंश को अपने अंदर समेटे हुए थी। लेकिन देश को बांटने वाली शक्तियां, अखंड भारत को खंड खंड करने वाली शक्तियां अपने मकसद और मंसूबे में कामयाब होती गईं। हमारा देश बंटता गया, टूटता गया। अब पुनः हमारा अखंड भारत खंडित न होने पावे, हमारे देश में अलगाववाद पनपने न पावे, इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों को गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। और यह हमारा जो गंभीर चिंतन का मेन विषय है कि भारत के तमाम तरह तरह के लोगों के बीच में यदि हम लोग आपस में समन्वय स्थापित करते रहते हैं तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि भारत आंतरिक रूप से जब मजबूत होगा तो वही हमारी आंतरिक शक्ति, वाह्य शक्ति होगी। और जब हमारी वाह्य शक्ति मजबूत होगी तो पूरे दुनिया में मैं चुनौती के साथ में कहता हूं कि भारत का मुकाबला कोई भी देश नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम कभी विश्व गुरु थे और विश्व गुरु के लाइन में खड़ा करने का वह जो हमारे पूर्वजों का रक्त था वह हमारे रक्त में है। हमको भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, अगड़ी पंक्ति में ले जाने के लिए खड़ा करना है। और उसके लिए जरूरत है कि विघटन